Hello everyone, a very warm welcome to everyone to this channel. This is going to be first video on this channel. Here I will be covering class 10th mathematics in a very simple, easy way, and also share some strategies and tips so that you can understand better and score well in your examinations. So let's begin. तो क्लास 10th का सिलेबस है वो ये है। इसमें आपके टोटल 14 चैप्टर्स रहेंगे। एक आपका चैप्टर हुआ करता था कंस्ट्रक्शन, वो आपका पूरा रिड्यूस कर दिया है। सो हम इसमें देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका है रियल नंबर, second polynomial, then pair of linear equation in two variables, then quadratic equation, then arithmetic progression, triangles, coordinate geometry, introduction to trigonometry, some applications of trigonometry, circles, area related to circles, surface area and volume, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये आपके 14 चैप्टर्स टोटल अब सिलेबस में रहे हैं। कंस्ट्रक्शन एक चैप्टर हुआ करता था, पूरा रिड्यूस कर दिया है, जिसमें आपको फिगर्स बना के जो भी आपको मेजरमेंट्स दिए जाते थे उसके फिगर बना के एंड उसका पूरा आपको कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता था, स्टेप्स की कैसे आपने फिगर ड्रॉ किया। तो वो एक पूरा चैप्टर रिड्यूस कर दिया आपका। कौन कौन से रहे हैं? तो फर्स्ट चैप्टर आपका रियल नंबर में आपका टॉपिक हुआ करता था यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये आपका सिलेबस में अब नहीं है और इसमें आपका दो ही एक्सरसाइज है, दो टॉपिक्स ही हैं। फर्स्ट आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है एंड आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आना चाहिए। उसमें एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, काफ़ी इजी है, ये बचा है। और एक एक्सरसाइज बचा है कि आपको इरेशनल नंबर्स जो दिए रहेंगे, जो नंबर आपको दिया रहेगा उसको इरेशनल प्रूव करना है। तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, यानी कि हम दिखाएंगे कि हम किसी नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, यानी कि वो रैशनल नहीं है, देन द नंबर इज़ इरेशनल। नेक्स्ट चैप्टर आता है पॉलिनोमियल्स में भी आपका दो ही एक्सरसाइज है, बहुत कम बचा है सिलेबस। इसमें हम पढ़ेंगे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी पॉलिनोमियल के जो भी सॉल्यूशंस होते हैं उनको ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो पॉलिनोमियल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ग्राफिकली भी हम उसके सॉल्यूशन कैसे बता सकते हैं। और फिर रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, एक टॉपिक ये पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल के जो भी अल्फ़ा बीटा गामा ज़ीरोज़ होते हैं और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स जैसे 2 3 4 5, इनके बीच का हम दोनों में इनमें क्या रिलेशन है ये पढ़ेंगे। और इसमें भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल रिड्यूस कर दिया गया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी लीनियर इक्वेशंस होती है ना जिसकी पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी पावर 2 हो, ऐसे होता है ना। तो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म जैसे ए एक्स प्लस बी की फॉर्म की जो भी इक्वेशंस होती है, जैसे 4x + 2y = 6, 5x + 2y = 5, ऐसे करके जो भी x और y की टर्म्स में जो x की डिग्री 1 की जो भी इक्वेशंस होती है उनको लीनियर इक्वेशंस बोला है। और पेयर मतलब दो इक्वेशन साथ में, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखेंगे। अगेन इसमें आपको सोल्यूशन ग्राफिकल मेथड से आना चाहिए लीनियर इक्वेशन का। कुछ एग्जांपल्स आपके दिए हुए हैं बुक में, थ्योरी दी हुई है और एल्जेब्रिकली भी आपको कुछ मेथड्स दिए हुए हैं। तो पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। ये दो एल्जेब्रिक मेथड है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के। इसमें आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता था पहले, वो अब सिलेबस में नहीं है। तो आपको दो ही मेथड करने हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। नेक्स्ट चैप्टर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो आप उसमें यही चेक करेंगे कि एक्स की पावर अगर 2 आ रही है तो आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज़ नहीं है। तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने का हो गया। और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन में अगेन दो आपके टॉपिक्स रहेंगे। सॉल्यूशन में आपके अगेन दो टॉपिक्स रहेंगे, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला।
तो आपको एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी होगी फैक्टराइजेशन से, और एक आपका जो क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है ना, श्रीधराचार्य फार्मूला, एक वो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी रूट्स आएंगे, एक्स की जो भी वैल्यूज़ आएगी उसका नेचर क्या होगा, जैसे रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा या कैसे होगा, वो नेचर के बारे में आपको एक टॉपिक करना है। नेक्स्ट आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो एपी में आपका कुछ भी रिलेटेड नहीं है एंड काफ़ी इजी चैप्टर है, फार्मूला बेस्ड है, लेकिन जो भी आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स है उसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो आप इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस एनसीईआरटी के जो भी हैं उनको आप प्रैक्टिस करिए, एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करिए एंड हो जाएगा फिर। तो इसमें आपको एपी के बारे में पता होना चाहिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, आपको फिर nth टर्म ऑफ एन एपी an कैसे फाइंड करते हैं ये आना चाहिए, और सम ऑफ फर्स्ट ऑन 10 n टर्म्स ऑफ एन एपी की जो फर्स्ट n टर्म्स है उनका सम कैसे फाइंड करते हैं, SN जिसको बोलते हैं, उसका फॉर्मूला आपको गिवन है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने चाहिए। और फिर आपकी इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई है डेली लाइफ से रिलेटेड, तो वो आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट चैप्टर आता है ट्राइंगल। सो यहाँ से आपके नीचे से ट्राइंगल से आपकी ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाएगी। सो ट्राइंगल ज्योमेट्री का पार्ट है, तो ट्राइंगल में आपको सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ना है, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, यानी दो जो भी ट्राइंगल है वो सिमिलर कब होंगे, जैसे सिमिलर मतलब सेम दिखने वाली, तो जैसे दो बॉटल है वो सेम दिख रही है, तो वैसे दो ट्राइंगल है वो दो ट्राइंगल कब सेम दिखेंगे, ऑब्वियसली उनकी साइड्स सेम हो, इक्वल होने की नीड नहीं है, सेम दिखना चाहिए दिखने में, जैसे दो राइट एंगल्स हो, दो इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हो तो सेम दिखना चाहिए। तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है, तो इसमें होते हैं ना कि तीनों साइड सेम हो ट्राइंगल की, या दो साइड सेम हो, एक एंगल सेम हो, या दो एंगल सेम हो, एक साइड सेम हो, तो बस यही वाला आपको क्राइटेरिया करना है। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफ़ी इजी चैप्टर है, दो ही फॉर्मूले हैं आपके इस चैप्टर में एंड दो ही एक्सरसाइज है, बहुत 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 इजी चैप्टर है। इसमें आपको कार्टेशियन प्लेन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, यानी कोऑर्डिनेट्स x, y उसको कैसे हम कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, एंड फिर आपको इसमें दो फॉर्मूले करने हैं, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। डिस्टेंस में भी आपको इंटरनल डिवीजन ही करना है, एक्सटर्नल डिवीजन नहीं करना है। जैसे एक लाइन सेगमेंट है तो उसको कोई भी पॉइंट है वो दो रेशियोज़ m/n में आपको डिवाइड कर रहा है, तो इसमें आपको इंटरनल डिवीजन ही करना है, इसमें भी एक्सटर्नल डिवीजन नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर आता है ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है, लेकिन काफ़ी सिंपल चैप्टर है, आप अगर बेसिक से कंसेप्ट से करेंगे तो काफ़ी इजी लगेगा। एंड एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस है वो सारे प्रैक्टिस करने हैं, सारे आने चाहिए, एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के जो गिवन है वो सारे क्लियर होने चाहिए, सारे प्रैक्टिस करके देखने हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ना है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं ना, आपके 6 रेशियोज़ है, साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कॉसिक, तो इन रेशियोज़ के बारे में पढ़ना है। देन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स करने हैं, यानी कुछ स्पेसिफिक एंगल्स है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, तो साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 45 डिग्री कितना होता है, इनकी वैल्यूज़, यानी कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज़ के बारे में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ वाला देखना है। और फिर आपकी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आएगी, वो करना है, उसमें प्रूफ्स वाले क्वेश्चन आएंगे, यानी आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लगा के उसको प्रूफ करना है। सो इसमें देखते हैं कि बहुत सारे फॉर्मूलेज़ हैं वो हमें मेमोराइज़ करने पड़ते हैं, तो आप इस चैप्टर को पूरा, मतलब जैसे प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे लोग रट्टा मारने लग जाते हैं प्रूफ्स वाले क्वेश्चन का, तो आपको वो नहीं करना है।
आप बेसिक से करिए, समझ के करिए। समझ के करोगे तो प्रूफ आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को कर लोगे। सीक्वेंस से चलना है, और फॉर्मूलाज है वो भी आपको लिमिटेड ही लर्न करने हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, तो आपको स्टैंडर्ड फार्मूला यही है एक, तो आपको ये फार्मूला मेमोराइज़ करना है। फिर इसमें साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो वो तो आप उसको उधर ट्रांसपोज करके वैसे भी निकाल पाओगे। तो इसी से हम फिर आगे 3-4 फार्मूले बना सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फार्मूला तो आपको यही रहेगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो आपको जो भी ये स्टैंडर्ड फार्मूलाज है वो आपको सब अच्छे से मेमोराइज़ करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो यानी कि ट्रिग्नोमेट्री आपने जो यहाँ पढ़ा है उसका एप्लीकेशन क्या है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में, उसका क्या एप्लीकेशन है। तो इस चैप्टर में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इसमें आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स है काफ़ी बड़ी बड़ी रहेगी। आपको समझ आना चाहिए क्वेश्चन की, आपके माइंड में इमेज बननी चाहिए, फिगर बननी चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर माइंड में आपके क्वेश्चन की इमेज क्रिएट हो रही है तो आप उसका रफ डायग्राम बना के अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें आपके 2 एंगल्स आते हैं, एलिवेशन एंगल, डिप्रेशन एंगल, इनसे रिलेटेड। तो अगेन इसमें आपके माइंड में क्वेश्चन की फिगर बननी चाहिए, इमेज बननी चाहिए, क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए, लैंग्वेज समझ आनी चाहिए, तो फिर आप ये वाला कर पाएंगे। और नेक्स्ट आता है सर्कल्स। सर्कल्स काफ़ी छोटा चैप्टर है, बस आपकी 2 ही थ्योरम्स इसमें दे रखी है, और बेसिक आपको इसके बारे में सब पता होना चाहिए। टेंजेंट ऑफ सर्कल्स, अगेन ये भी ज्योमेट्रिकल चैप्टर है। तो ज्योमेट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें आपको फिगर बनाना आना चाहिए, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको समझ आना चाहिए, आपके माइंड में क्वेश्चन की फिगर बननी चाहिए इसकी। नेक्स्ट चैप्टर आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। काफ़ी सिंपल चैप्टर है, इसमें आपको सेक्टर और सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। एक क्वेश्चन आता है इसमें शेडेड और अनशेडेड फिगर का एरिया फाइंड करने वाला, यानी कभी आपको मेजर सेक्टर शेड करके दे देगा तो उसका एरिया निकालना है। देन माइनर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, इनके सबके फार्मूलाज होते हैं। फार्मूलाज मेमोराइज करके फार्मूला क्वेश्चन में पुट करके और फिर आपको एरिया फाइंड करना है। नेक्स्ट चैप्टर आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अगेन ये एक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, इसमें आपको कुछ स्पेसिफिक शेप्स है गिवन आपके सिलेबस में, सिलेंडर, स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, हेमिस्फीयर, कॉन। तो इनका आपको कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ये फाइंड करना है। तो इनके सबके फार्मूलाज हैं एंड इनकी वॉल्यूम की भी फार्मूलाज है। तो आपको फार्मूलाज आने चाहिए और क्वेश्चन में बस आपको फार्मूला लगाना है और बस आंसर निकालना है। तो इसमें भी आपको क्वेश्चन मतलब वर्ड प्रॉब्लम आपको समझ आना चाहिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आनी चाहिए कि जो जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे वैसे आप कर पा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है स्टैट्स। स्टैट्स एकदम फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, इसमें आपको मीन, मोड, मीडियन ये सब फाइंड करने हैं। तो इनके सबके अलग अलग फार्मूलाज होते हैं। फार्मूलाज मेमोराइज़ करो, क्वेश्चन में अप्लाई करो फार्मूला एंड बस आगे सॉल्व करो। नेक्स्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में भी फार्मूलाज आपको हर चैप्टर में फार्मूलाज मिलेंगे, फार्मूला मेमोराइज़ करना है एंड बस आगे क्वेश्चन में लगाना है। इसमें आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई है, उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जैसे लीप ईयर वाले क्वेश्चन है वो। लेकिन अगेन आप एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो, फिर अपने आप होने लग जाएगा। और एंड इसमें एक डाइस वाला टॉपिक है, जैसे डाइस होती है ना, लूडो में खेलते हैं हम, तो डाइस, तो बस हाँ उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो ये सिलेबस है आपका, काफ़ी रिड्यूस कर दिया है सिलेबस, इतना ज़्यादा नहीं है कि ये सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम देखते हैं ये वाले जो चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर काफ़ी इजी चैप्टर है, सब में 2-2, 1-1, 2-2 एक्सरसाइज इतनी ही है।
एंड काफ़ी इजी चैप्टर्स हैं। इन 5 चैप्टर्स में आपको क्या आना चाहिए, आपको आंसर को प्रेजेंट करना आना चाहिए, यानी आप सोल्यूशन जानते हैं, आप जानते हैं लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि बस इक्वेशन सॉल्व करके लिख दी, आंसर को आपको प्रेजेंट करना चाहिए। आप क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे, कैसे फाइंड कर रहे हैं वो लिखेंगे, कौन सा मेथड अप्लाई किया आपने वो लिखेंगे। आंसर को प्रेजेंट करके आना चाहिए। इरेशनल नंबर प्रूव करने वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है, पूरा कि इरेशनल नंबर कौन सी फॉर्म का होता है, सब पूरा तो आपको अच्छे से प्रेजेंट करना आना चाहिए इन 5 चैप्टर्स में। तो जितनी अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन होगी उतने अच्छे मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे। तो इन 5 चैप्टर्स में आपको बस प्रेजेंटेशन आनी चाहिए, ये सबको समझ आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन को प्रेजेंट करके अच्छे से प्रेजेंट करके ही आपको फुल मार्क्स इसमें मिलेंगे। नेक्स्ट जो 6 to 12 आपके चैप्टर्स है, ये 7 चैप्टर्स है, ये ज्योमेट्रिकल चैप्टर्स है। एंड ट्रिग्नोमेट्री वाला थोड़ा नया लग सकता है आपको, क्योंकि पहले आपने नहीं किया होता है। ऊपर वाले चैप्टर्स में हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, इक्वेशंस, ये आपने फिर भी छोटी क्लासेस में थोड़ी बहुत कर रखी होती है। ट्रिग्नोमेट्री आपने पहले नहीं किया होता है, थोड़ा नया लग सकता है। ये वाले चैप्टर्स ये नहीं कह सकते कि डिफ़िकल्ट है। ये चैप्टर्स आपकी ज्योमेट्री के हैं, ट्रिग्नोमेट्री के, ये आपकी प्रैक्टिस मांगते हैं, तो आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, किसी भी चैप्टर को पहले बेसिक से करिए। बेसिक्स किसी भी चैप्टर के हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं, तो पहले आप राइट एंगल ट्राइंगल को समझिए, जो भी रेशियोज़ हैं उनको समझिए, 2 साइड दी हुई है, तीसरी साइड कैसे फाइंड करते हैं, बेसिक से चलिए। सीधा ये नहीं कि आप लास्ट वाली एक्सरसाइज पे जाके और प्रूव्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, आप ले रहे हैं क्वेश्चन और क्वेश्चन को प्रूव कर रहे हैं, और ये नहीं पता साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, और उनको प्रूव्स करने को बैठ रहे हैं, तो प्रूव्स आपके डायरेक्ट नहीं होंगे। आप सीक्वेंस से चलिए, पहले बेसिक चीज़ें करिए, बेसिक्स एक्सरसाइज करिए, जो एग्जाम्पल्स सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स है वो करिए, देन आप आगे मूव करते रहिए। और इन चैप्टर्स में आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करनी है। आपकी 6 to 12 जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा आपका रिज़ल्ट आएगा। यानी बार बार क्वेश्चन को आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप क्वेश्चन को स्पीडली सॉल्व कर पाएंगे, अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे, और अच्छी मार्किंग मिलेगी फिर आपको। तो इन चैप्टर्स में आपको काफ़ी अच्छे से हार्ड वर्क करना है ताकि कवर हो पाए पूरा। नेक्स्ट स्टेट्स और प्रोबेबिलिटी, ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स है, अगेन ईजी चैप्टर्स आपका हो जाएगा। 6 to 12 में आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, एंड जितना ज़्यादा आप इसमें हार्ड वर्क करोगे उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा, एंड इनमें आपको प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है। हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ज्योमेट्री से कर सकते हैं, ज्योमेट्री काफ़ी इजी चैप्टर है, लेकिन हम पहले एक बार ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इनमें से किसी से भी रिलेटेड नहीं है। ये सब ज्योमेट्रिकल चैप्टर्स है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री सेपरेट चैप्टर है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री में ही काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है। पहले ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, देन ये ज्योमेट्रिकल चैप्टर्स करेंगे, एंड लास्ट में हम ये जो ईजी चैप्टर्स है वो करेंगे। तो एक बार तो सभी ने चैप्टर्स कर लिए होंगे, मिड ऑफ सितंबर आ गया है तो स्कूल में सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, एंड नहीं भी हुआ होगा तो 60% तो अब तक सबका हो गया होगा। तो आपने एक बार तो ऊपर से देख लिया कि क्या है सिलेबस में, कैसा है। तो किसी को बर्डन फील हो रहा होगा मैथ्स में, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया है। लिटरली आप देखोगे पहले वाली जो मैथ्स की NCERT बुक है एंड न्यू NCERT आधी है उसकी, लिटरली आधी बुक है, बहुत ज़्यादा आपका रिड्यूस कर दिया है। आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, 6 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो आप, सोशल साइंस पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, लैंग्वेज पढ़ रहे हो, तो ये सब कर रहे हो, इसलिए आपको थोड़ा बर्डन फील हो रहा होगा। आप सिंप्लीफाई करके देखोगे चीज़ों को तो काफ़ी आसानी से हो पाएंगी। अगर आपको कोई दूसरा चैप्टर पहले अगर स्टार्ट करवाना हो, कोई दूसरा चैप्टर आपको करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, एंड आगे वीडियोस जो आएंगे उसके लिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड अपने जो भी फ्रेंड्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी शेयर करिए ताकि सब लोग अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।